बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्रना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहान। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज, पिया बाहे ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन अमारो। श्री मामती गए साथ रे, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल। आगे आए लाल, आगे आए इन तखत। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीलामो। तब आया कदमों लगा, अपने अपने कबीले सोए। पहले गुरु से तोड़ के, फरमाए सुंदर शाह जी। पहले गुरु से तोड़ के, आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर स्वयं अपनी लीला, श्री लालदास जी महाराज की लीला, श्री जी साहेब की लीला, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज की लीला, 12,000 ब्रह्म आत्माओं की इस जागनी के ब्रह्मांड में क्या लीला हो रही है तो आप सुन रहे हो। वेदांत मत के दो महानुभाव जो आचार्य बने थे, भीम भाई भट्ट और श्याम भाई। गुरु था शंभुनाथ। महामंगलपुरी धाम यानी सूरत के अंदर आप श्री जी विराजमान है, जहां पर चर्चा हो रही है, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो सबको आश्चर्य होता है कि भी ये कौन ऐसी महान शक्ति है। अखंड ब्रिज और अखंड रास। सुंदर सादी तांबे के पत्रे पर लिख लो,
कि अखंड ब्रिज और अखंड रास की बात बिना निजानंद संप्रदाय के और कोई कर सकता नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तारतम है और ना जागृत बुद्ध है। वो हमारे सुंदर साथ के पास हमको हमारे पिया प्राणनाथ जी ने दिया है, और ये तो स्वयं पिया प्राणनाथ अक्षरातीत सूरत में बैठे, जो जैसा ही आया उनकी चाहती चर्चा स्वयं करने लगे। भीम की नजर खुली और सत्य वस्तु पर पहुंचे। आत्मा जब खींचती है, कई बार मैं सत्संग में कहता हूं, चर्चा में कहता हूं कि सड़े से सड़ा लोहा, सड़े से सड़ा लोहा लोह चुंबक के पास आता है तो जरूर लोह का एक तत्व है कि वो सड़े लोहे को भी खींच लेता है। जीव तो जीव होता है, लेकिन आत्मा होती है तो पिया प्राण वल्लभ उनको खींच के चरणों में लेता है। तब उन्होंने शंभुनाथ महाराज को कहा, महाराज अब हमारा नाता पूरा हो गया, अब मैं आए हुए श्री जी के चरणों में सदा के लिए मैं समर्पित हो गया हूं। आया निज धाम, निज धाम नानक संप्रदाय प्रणामी धर्म जो नहीं था सुंदर सा जी, आज चल पड़ा है प्रणामी धर्म। आए नहीं, हमारे गुजरात में बरोड़ा गांव है, बरोड़ा के महाराज परमहंस महाराज श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी जो यहां पर हो गए, आज उसकी गद्दी पर बैठा है टहल किशोर जी महाराज। उन्होंने 2 किताबें छापी है, आज भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमारा संप्रदाय निजानंद है, हमारा कोई प्रणामी धर्म नहीं है, हम हिंदू है, हमारा धर्म हिंदू है। और वाणी में भी लिखा है, राजा ने मलोरे राय, राय तणो कोई धर्म जाता रे दौड़ो, हम हिंदू है और हमारा संप्रदाय निजानंद है। तो भी मेरे साथियों, अब आप श्री जी के चरणों में निज धाम के रास्ते पर दोनों भट्ट जी आ गए। आचार्य जी चर्चा का सुख पाएंगे, किसके लिए आए? कोई महाराज ठाकुर का थोबड़ा देख के आए हो? नहीं, वाणी चर्चा धनी का सुख जिसको मिला है, अपने आप सुंदर साथी धनी के चरणों में खींचे आते हैं मोमिनों के काम, और सुंदर साथ की सेवा में भी आ गए। भीम भाई भट्ट और श्याम भाई भट्ट आगे आएगा। 12 मोमिनों में भी उनका आज नाम गवा रहा है। ऐसी महान विभूति मेरे पिया के चरणों में आ चुकी है। एक व्यास गोविंद जी, अब सुंदर साथी सुनने वाला प्रसंग। गोविंद व्यास क्या था? राधा वल्लभी मार्ग वाला। अब राधा वल्लभी मार्ग वाले विशेष करके तो श्रीमद भागवत ही कथा करते हैं, उनके पास और क्या। सुंदर साजी जो जानने वाली मैं एक बात बता रहा हूं, आज श्रीमद भागवत की बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे प्राण प्रिया ने वाणी में लिखा है कि राधा वल्लभी मार्ग वाले वल्लभाचार्य की वल्लभी टीका कभी नहीं पढ़ते। अगर वल्लभाचार्य जी ने ये संप्रदाय चलाया और जो वल्लभी टीका अगर पढ़ ले तो उनको पता चले कि पार ब्रह्म श्री कृष्ण है, तो वो कौन है। इसलिए स्वामी जी ने वाणी में किरंतन में लिखा कि ओरे वैष्णवो, तुमने वल्लभाचार्य जी की टीका नहीं पढ़ी है, तुम गर्भ में गले क्यों ना गए। कहा है वाणी में, पूरा प्रकरण आता है सुंदर साथी। उसी तरह मेरे साथियों, आज हमारा संप्रदाय के हमारे साथी जब तक वाणी में डूबेंगे नहीं, वाणी का चर्चा चितवन मनन मंथन नहीं करेंगे, तब धनी का सुख प्राप्त कर सकता नहीं है। और निश्चय बात है, उनने चर्चा सुनी इन समय भागवत की। मानक वल्लभाचार्य, सुंदर साजी हमारा संप्रदाय शुरुआत हुए 400 साल हुए, भले सनातन संप्रदाय है, लेकिन उससे पहले द्वापर में श्री कृष्ण की लीला हो गई, तो उनके द्वारा गीता भी आई, भागवत भी आए, 70 पुराण भी आए, शास्त्र भी आए। तो शास्त्रों के अंदर विशेष शास्त्र था तो श्रीमद भागवत था, तो भागवत की कथा ये सुनते थे। इनके टीका में अब उनकी ध्यान के साथ सुंदर साजी इनकी टीका में आश्रयों का कारज, आप धीरे धीरे चौपाई जरा मुझे स्पष्ट समझाए। आप यो था कारज है, इनको कछुना कुलही, इनको कछुना।
स्वामी जी ने रास किताब में पहले प्रकरण में ही ये लिख दिया है। भागवत वालों, या कुरान या पुराण, एक कागज दो ब्रह्म। इस वितक में कहा है ये भागवत कागज है तुम्हारा, तुम्हें खुले वचन और कोई ना खोल सके। मनन कर लो, रुपया बटोर लो, लाखों करोड़ों रुपया। ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म आत्माओं के लिए आया है, वो ब्रह्म आत्माओं के सिवाय कोई ले सकता नहीं है। 40 प्रश्नों में अब उसमें 40 प्रश्न थे, 25 प्रश्न भागवत के, 15 प्रश्न वेदों के थे। तो लिख के घर उतारिए। अब उन्होंने क्या कहा कि ये कौन सा ऐसा संत है बड़ा ज्ञानी बन के बैठा है, लाओ हम उनको प्रश्न लिख करके देते। भाई सब बोलो मेरे साथ, प्रश्नों का जवाब उनसे ले। उनसे कौन से? स्वामी श्री प्राणनाथ जी से। उनको हम प्रश्न करेंगे, अगर देखते हैं भला कि वो कैसे जवाब देते हैं। ये जो दलाल वल्लभ और ए दलाल वल्लभ और इत्यादि 7 चौपाई बराबर चलना रहे अपने साथ रहते हैं। तो मेहनत कर जारिया। अब सारों ने मेहनत करके ऐसे गुज्ज प्रश्न बनाए जैसे ऐसा ही समझते थे कि स्वामी जी उसका जवाब नहीं दे सकते। श्री जी के हाथ आ करके सभा के अंदर ओ मोहन जी महाराज ने श्री जी के हाथ में पत्र पकड़ा दिया। सुनो, बहुत सुनने वाला एक एक चौपाई चरण से प्रसंग है। इन प्रश्नों की चर्चा इन प्रश्नों की चर्चा कहवाए गोविंद जी के मुख। ओ सुंदर, एक गोविंद भाई करके राधा वल्लभी मार्ग था, वो श्री जी के चरणों में आ गए। अब मोहनदास दलाल और जो दूसरा नाम अभी बोला, उनको कैसा लगा कि स्वामी जी जवाब है, तो स्वामी जी ने कहा भाई मैं क्यों जवाब, गोविंद खड़ा हो जा, उसका प्रश्नों का जवाब दे। तब राधा वल्लभी मार्ग हिल गए कि भाई उनकी भाषा में कि जिनका चेला इतना पावरफुल है तो स्वयं कितना पावरफुल हुआ, सबकी हवा डुल हो गई। इनको किससे समझाया, इनको चित्त से समझाया। तीन पाया बड़ा सुख, तीन पाया बड़ा सुख, तो कभी कदमों लगा। बोलो श्री प्राणनाथ, सो तब ही कदमों लगा। आया साथ में ध्यान के साथ सुनो मेरे प्यारे सुंदर साथी। निजानंद संप्रदाय जो आज प्रणामी धर्म के नाम से पीछे है, क्यों कि आज दिन किसी ने धन्य की वाणी की चर्चा, शिविरे ज्ञान चर्चा का क्षण है। जब तक हमारे सरकार सीन होते आए तब तक कोई दुनिया में कोई किसी कोई जगह पर नो चर्चा। भजन करो, डभलियां बजाओ। अब समझ गए कि बिना चर्चा कोई काम होने वाला नहीं है। अब एक चौपाई सुनो, चर्चा सुन के श्री जी के चरणों में, भजन कीर्तन नहीं, चर्चा वाणी सुनी, आत्म को जागृत किया। अब आकर के चरणों में बैठे हैं। तब दज्जाल के लश्कर के अब लज्जा तो सुंदर साधी, वो तो पहले से लिखा है, जहां ब्रह्म ज्ञान होगा, जहां धर्म काम होगा, हवन में हड्डियां होने वाले आज भी है, पहले भी थे, और वो सतयुग से चला आता है। लगे निंदा करने ठीक से, तो स्वामी जी की निंदा करते, क्या निंदा कर, वो तो कृष्ण के टुकड़े करते। जैसे कल पूज्य मुरारी बाबू का भी नाम दिया था मैंने, कभी उन्होंने बोला होगा। अब समझते हैं नहीं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद ना जाने कोई। नाम तो एक विध ही है, लीला त्रिविध हो। प्रकटवाणी हमारे लिए आई है। प्रकटवाणी समझो तो 11 साल 52 दिन की लीला अलग, जो पार ब्रह्म की लीला है। 11 दिन की लीला अलग, जो मात्र गौलोक की लीला है, और 100 साल की लीला अलग है, जो द्वारका वाले वैकुंठ वाले स्वयं विष्णु भगवान की लीला है। कौन समझे उसको? अब उन्होंने निंदा चुगली करने लगे। कीर्तन हुए अब स्वामी जी ने वहां पर उनके ऊपर ही कीर्तन शुरू कर दिया। लिखी वल्लभ, ये सारी बातें वल्लभी टीका के अंदर श्री जी महाराज कहते भाई खोजो, वैष्णवों तुम लोग खोजो, उनमें हमारी बात लिखी हुई है। कोई भली बुरी कहने लगे, तो कोई भला भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है।
आज भी है सुंदर साज। माया में किसी को अच्छा लगा तो अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, ये आज भी चला आता है। काहू काहू भई पहचान, और कोई कोई आत्मा जहाँ होती है उनको अवश्य पहचान हो जाती है। कोई आवे लड़ने, बोलो श्री। धर्म के अंदर भी कोई लड़ने आते, कोई झगड़ने आते, कोई कुछ काम के लिए आते हैं, कोई आवे निंदक, कोई आवे निंदा करने। जब पावे दीदार, जब दर्शन करे आंखों से आंखों, नेत्र से नेत्र मिलाए के जब पिया के चरणों में बैठे, तब तो धनी के स्वरूप की पहचान हो जाती है। तब सुकर कहे हक, तब आए थे तो लड़ने के लिए, आए थे तो झगड़ने के लिए, जब चर्चा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, तब कहते हैं वाह रे परमात्मा, शुक्र हो, आज हमारे कौन से भाग्य थे कि आज हम धनी की चर्चा को सुन रहे हैं। इनकी निंदा जो करे, ध्यान के साथ सुनो। जिन्होंने इनकी निंदा की है, हमारे जमाने में भी, मैं आज नाम नहीं देता हूं सुंदर साथ को, और सुंदर साथ आज भी खुआर होकर के बैठे हैं। तो होवे ख्वार, सो होए खुआर, ये तो साथ बड़े हैं, ये तो साध बड़े हैं। अब दुनिया के लिए साध है, दुनिया के लिए संत है, दुनिया के लिए महानुभाव है, हमारे लिए तो प्राणों का नाथ है, हमारे तो प्राण वल्लभ है, हमारा प्राण प्रीतम है। तरफ धनी निर्धार, बिल्कुल राज्य के तरफ, धनी के तरफ उनका मन चित्त बुद्धि लगी हुई है। मानिक आवे दीदार को, मानिक आवे दीदार को, सोहबत संग भगवान, सोहबत संग भगवान, संग भगवान, इनको चर्चा सुनते, इनको चर्चा सुन के कोई गई पहचान, मतलब सुंदर साजी कि अब राधा वल्लभी वाले वैष्णव संप्रदाय वाले और आते हैं और चर्चा सुनते हैं और सत्य की पहचान करते हैं और अपनी आत्म को जगाते हैं। बिहारी जी की सवे, अब सुंदर साज यहाँ प्रसंग बदलता है, जरा भले कम सुंदर साज हो लेकिन दिल से जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ। अब बिहारी जी में सब, बिहारी जी कहाँ पर है? श्री नौतनपुरी जामनगर में, और हमारे पिया प्राणनाथ सूरत के अंदर है। अभी सूरत महामंगलपुरी नहीं हुआ है, ध्यान के साथ उनकी लीला है। अब बिहारी जी ने समझा, चौपाई छोड़नी नहीं है कि यार हमने तो उनको सही सलाह दी थी, वो माना नहीं। हमने तो नौकरी करने का कहा था, हमने माना नहीं। और तलाश करने वाले सारी तलाश करते, जैसे कि जागरण अभियान वाले का कोई भी साहित्य छपाता है ना, तो जागरण अभियान को नहीं मानने वाला पहला खरीदता है। क्यों? इनको इन लोगों ने भूल कहां की है, नहीं समझे मेरी बात? हमारी भूलों को खोजने के लिए वो पहले हमारी चर्चा पहले सुनते हैं, वो कहां गलती करता है वो पकड़ने के लिए, आत्मगरज के लिए नहीं, भूल निकालने के लिए, क्षतियां निकालने के लिए आज भी चल रहा है। उसी तरह क्या बात चल रही थी भूल गया मैं। बिहारी जी की सवे, और बिहारी जी महाराज नौतनपुरी में बैठे, पता चल गया कि यार बैठे सूरत में और उनका तो धंधा जोर शोर से चल रहा है। धंधा में कौन सा? वाणी चर्चा, धनी का सुख, आनंद, अनंत प्रेम से सुंदर सा दुनिया के लोग ले रहे हैं। पाती लिख भेजे कलाम, इसलिए भाई ध्यान कर दो भाई, कॉम्प्रोमाइज के किसी भी तरह से इनके साथ मिलजुल के चलने में ही मजा है। बिहारी जी ने क्या सोचा? मेरा ठाकुर से हिल मिल करके साथ में रह करके रहना मजा है, तो उन्होंने कारण कारज बनाया। भाई कोई चिट्ठी लिखने का कारण तो होना चाहिए ना, तो कारण बनाया, एक पत्र लिख करके नवतनपुरी से लेकर के सूरत में एक साथी को भेजा है। 3 बात का बंदेज, और उस पाती में क्या लिखा कि हे मेरा ठाकुर, वैसे तो तू अलग ही है, लेकिन तेरा मेरा नाता संबंध पिताजी के जमाने से है, तो चल भला तू भी धर्म का काम कर और मैं भी करूं, लेकिन मैं जिस गादी पर बैठा हूं उस गादी का भी कोई नियम तो होना चाहिए।
नहीं समझे? गादी का कोई सिक्का तो होना चाहिए। इसलिए बिहारी जी ने 3 नियम बनाए। कितने? 3 नियम बनाए और तीनों नियम बराबर ध्यान। सब सुंदर साथ जानते हो, लेकिन चर्चा में जो चौपाई आती है उनको प्यार से सुनो। हम किया एक काम, मैंने यहाँ पर हमारे गादी पर हमारे संप्रदाय का 3 नियम बनाया है। उस नियम का मैं भी पालन करो और आप भी पालन करो। तो तुम भी कीजिए। इसलिए तुम भी हमारे साथ रहो। ये बात बहुत सी है, ये बात बहुत महत्व की है। और तीनों मैंने जो नियम बनाया है, ये बात तुम रुक करो, ये बात अपनाओ। तुम भी इस कलम को वहां पर लागू करो तो इत भी आन फिरे, तो इतनी हमारा दोनों का काम एक जैसा एक रूप से चलेगा। एक तो नीच जात को, बोलो श्री प्राणनाथ। 3 नियम में पहला नियम, सुंदर साथ जी, किसी की निंदा करना नहीं है, ना टीका करने का शौक है, लेकिन सत्य को सत्य कहना पाप भी नहीं। हम हिंदू धर्म में, दुनिया के धर्म में स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत गाथा गाते। क्यों? उनके अंदर उनके संतों का वेख एक जैसा है कि नहीं? उनके मंदिर में 2 प्रकार के मंदिर, एक चित्र मंदिर और एक शिखर मंदिर। दोनों की डिजाइन, नाप तोल सब एक जैसे। हमारे संप्रदाय में कोई भी मंदिर को देख लो, किसी भी जगह के देख लो, जो अपनी मर्जी, अपना भाव, अपनी श्रद्धा के अनुसार, वागा भी अपनी डिजाइन का, मुंगट भी अपनी डिजाइन का, मंदिर भी अपने डिजाइन का। और सुंदर शास्त्री हमारे परम पुनित पावन धरा श्री पांच पद्मावती पुरी धाम में, जो आज हमारे पिया प्राणनाथ जी के जमाने से जो जयकारा बोलते थे, आज वहां वही बोली जाती है। लेकिन और स्थानों में कोई जयकारा भी अलग अलग, कोई प्रणाम भी अलग अलग। क्या बात, कैसे सुंदर शास्त्री जी इस धर्म एक राह पे चले। यहां पर क्या बात हुई, बिहारी जी ने यह नियम बनाया कि एक तो नीच जाति को तारतम नहीं देना। और स्वामी जी ने, श्री प्राणनाथ जी ने, और मैं तो कहता हूं गुजरात के अंदर विशेष करके गरीब ही सुंदर सा है, जो बारिया समाज में है, जो ठाकुर समाज में है, जो वनकर समाज में है, जो हरिजन समाज में है। ऊंच जाति में बहुत गिने चुने सुंदर सा, गिने चुने इसलिए कि जो बड़े बड़े लोग थे वो धर्म को छोड़ करके, और धर्म में नोट कहां मिलती है, चमत्कार कहां मिलता है, उसी धर्मों में चले गए। और हमारे गरीब सुंदर साथ संप्रदाय की प्रणालिका को पकड़कर आज भी हमारे समाज में आज बैठे स्वामी जी के जमाने से। अब उन्होंने पहला नियम बनाया कि गरीब को और नीच जाति को तारतम नहीं देना है, सुनाइयो नहीं तारतम, उसको तारतम सुनाना नहीं। दूजे राण स्त्री को, और दूसरा विधवा स्त्री को, राण का शब्द होता है जिसका पति मर गया हो, उसको राण कहते। सुंदर शादी कहना नहीं चाहिए। क्यों ये नियम बनाया? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था, धाम का धनी। और विधवा को 2 तारतम दोगो तो रंडवा हो जाएगा। सुंदर सा अपनी की अपनी अपनी लीला के लिए क्या क्या नियम बनाते, इसलिए भाई विधवा को तारतम नहीं देना है। तीजे कहे हम तुम, और तीसरा नियम, मेरे और तेरे बिना और किसी को तारतम देने का अधिकार है। और कौन प्राणनाथ जी की वाणी को सुनते? प्राणनाथ जी ने क्या बताया, जा सो मिले तारतम सोई जाहिर करे। जिसको राज्य की मेहर होए, जिस पर राज्य फना होया, तो वो सुंदर साथ एक सुंदर साथ को ज्ञान दे सकते, वाणी दे सकते, चर्चा सुना सकते और तारतम भी, क्योंकि प्रतिज्ञा सबने कही।
ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, जो मुझे राज्य ने मुझे कुछ दिया है, मेरे सच्चे सदगुरु महाराज ने मुझे कुछ दिया है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जो मुझे सुख मिला है मुझे सबको बांटना है। ये तीन बात को जरूर की जो उत्तर। ओ मेरा ठाकुर, धर्म को उज्जवल देखना है तो ये मैंने गादी पर से अपने स्थान से 3 नियम बनाए, उस 3 नियमों का तुम पालन करो। कोई करे ना निंदा, इसलिए कोई इनकी निंदा नहीं करेगा, बराबर उज्जवल अपना धर्म चलता रहेगा। ये बात बाकी की सुन के हाँ बस सुंदर साधु। चिट्ठी आई जामनगर से सूरत में, चिट्ठी आई श्री जी साहेब जी के हाथ में, उन्होंने पढ़ा। एक तो अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप, जाहिरी में दीवान था, कोई बुद्धिजीवी भी था। उन्होंने पत्र देख के कहा, अरे मूर्ख बिहारी जी, ये तूने धर्म के नियम बनाए हैं कि तेरे पिता के किए हुए वचनों को तूने काटा है। ये तीनों नियम तेरे पिताजी के कहे हुए वचनों से विपरीत है, विरोध है। ये स्वामी जी समझ गए। करे तो क्या करे, अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। लिखी खबर और यहां से लिखी खबर है, तुम बाहरी भ्रष्ट छोड़ के ओ बिहारी जी गादीपति, तूने जो ये 3 नियम बनाए अपनी बाह्य दृष्टि से, बातों निश्चित तूने समझा नहीं है। जरा अंतर आंख चक्षु खोल, आत्मा के चक्षु खोल करके एक ज्ञान को समझ ले। देखो अंतर की नजर, देखो अंतर की नजर है। जवाब 3 बात था, और तीनों बात का जवाब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहेब सूरत से बिहारी जी को लिख के भेजते हैं। हम तुम्हें लिखो बनाया। तीनों का जवाब मैं लिखता हूं। अगर भाई कृपा करके ध्यान से लिख लेना, सुन लेना, समझ लेना तो बड़ी कृपा होगी। विचार कीजिए, अरे और जो मैंने लिख के भेजा उनके ऊपर विचार करना, थोड़ा सोचना, एकदम गंभीरता ना ला जाना। श्री देवचंद्र जी राम चलाए। एक बार जयकारा बोलो, गला तो मेरा शुक्र है, बोलो श्री प्राणनाथ। और ये भी दुश्मन बैठा है, जब चर्चा होती है तब आता है। चल भाई तू भी अपना काम कर ले, बोलो श्री प्राणनाथ। ये माया, यही है दज्जाल, क्योंकि इनके राज्य में हम बैठे और उनकी हम कटौती कर दे, और बेचारा क्या करे, कोई ना कोई तो हमको हैरान करने की लीला करे। तो अपना कर, हम अपना कर। सुन, आप लोगों को बराबर सुनाई तो देता है ना, है? बोलो श्री, क्या बोला दोबारा चौपाई? श्री देवचंद्र जी राम चलाए। के हो गादीपति आचार्य बिहारी जी, संप्रदाय तूने नहीं चलाया, संप्रदाय की स्थापना सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने की है। उन्होंने ये संप्रदाय, उन्होंने तो कोई नियम बनाया नहीं है। उन्होंने जात भेद को, उन्होंने तो जाति पाति का भेद मिटा, आत्म सौनी और जुजुआते दिसे देह, देह अलग अलग है, जाति अलग अलग है, आत्मा सबकी एक है। ये सदगुरु महाराज ने चलाया है। उन्होंने तो उच्च नीच का, जाति पाति का सिर तोड़ दिया। देखो जिन अंकुर को, और जिसको पात्र देखो, जहां पर अंकुर परमात्मा का कुछ चिन्ह। सुंदर साथ जी, रोहिदास चमार का नाम सबने सुना है। रोहिदास चमार भक्त हो गया। छोटी सी कहानियां, रजनी भाई, उन गांव के एक वैष्णव गोकुल मथुरा वृंदावन यात्रा करने जा रहा था। चौपाई पकड़ के रखना तुम्हारा। तो जैसे मुसलमानों में भी आज रिवाज है, हज को जाना है तो सबको मिलजुल करके सलाम माले को करके जाना है। हम सुंदर साथ भी करते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब तो पता नहीं चला, रात को गाड़ी में बैठा, सवेरे पन्ना पहुंचा, रात को पन्ना से निकला, सवेरे बड़ौदा में आकर बैठ गया। किसी को पता भी ना चलना जाए। और जमाना था तो सब वैष्णवों को यात्रा करने से पहले मिलने गए। तो चमार था रोहिदास,
जिनों के पास चमड़े भिगोने का एक कुंड था। कुंड समझ होता ना, चमार लोग नहीं होते पानी रखते हैं, उन्होंने कुंडी बनाई थी। उन्होंने प्यार से कहा, जय श्री कृष्ण महाराज, कि भाई मैं गोकुल मथुरा जमुना पान करने जा रहा हूं। चमार ने उठाया कुंडी से पानी, महाराज उतने दूर जाने की जरूरत नहीं, लो श्री जमुना जी यहां ही से मैं आपको दे देता हूं, जिसमें चमड़े भिगो रखे थे, पुराने जूते भिगो रखे थे। उठाया चमार ने और क्या, लो जमुना पान कर लो। अब जमुना पान का नाम आया तो थोड़ा संकोच में आया कि आखिर नाम तो जमुना जी का है, लिया भी हाथ में, पिया नहीं, आंखों से जहर है कि ये तो चमड़े का पानी है। उन्होंने वो जो कुर्ता पहना था, अभी फुट में पहले फिट बाई वाला जो कुर्ता नहीं पहना, बोला भाईता, यहां से उतारा, यहां गिर गया, ढोंग किया जैसे वो वैष्णव चरणामृत पी रहा है, चला गया। यात्रा करके वापस आया। अब उनकी काम वाली नौकरानी जो 10 दिन 15 दिन के कपड़े पड़े थे धो रहे, उसमें ये भी कुर्ता था, उस कुर्ते पर यहां पर दाग कर रहा था। यमुना जी का चिन्ह बन चुका होगा, राज्य ने कुछ लीला कही होगी। अब बेचारी कितना ही साबुन ब्रश सारा कुछ दिया, नहीं जाए, गुस्से में आकर के वो कपड़े को उठाया और मुंह में डाल करके चूसने लगे। उसके भाग्य में था, जैसा ही उसने चूसा और जमुना जी का पान अंदर चला गया। बोलो श्री, तीनों काल का ज्ञान हो गया। गोकुल मथुरा जाने वाले को नहीं, किसको? वो काम बनने वाली, कपड़े धोने वाली। दूसरे दिन तीसरे दिन काम कर रही थी। सेठ जी आए थे यात्रा से, तो लोग मिलने के लिए भी, भाई सेठ जी यात्रा करके आए, चलो मिल ले, दर्शन करें, प्रसाद ले ले। अब 15 दिन के यात्रा में धंधा बिजनेस लंबा चौड़ा होगा, किसी उगाई बाकी होगी, किसी को देना होगा, किसी को लेना होगा। अब सवेरे बैठा था भगवान के पास, माला लेकर के बैठा था, और माला लेकर माला करते करते चित था चमारों के घर। नहीं समझा आप लोग? चित माला घर में कर रहा है और चित कहां है? चमारों के घर। अरे उस चमार के पास इतना लेना है, उसके पास इतना, अभी तो आया नहीं, 15 दिन हो गया, इतने में वो कोई मिलने आया, तो काम वाली बाहर थी, भाई सेठ जी कहां है? तो उन्होंने जवाब दिया कि चमारवास में गए हैं। बोलो श्री, भाई मेरी बात समझ में आती है? कहां गया है? चमारों के घर गए। कब आएंगे? बस आइए, आप अंदर बैठिए, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब सेठ जी माला लेकर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते करते बाहर आए कि महाराज आप अंदर से, आपकी काम वाली ने तो कहा कि आप उगाई के लिए चमारवास में गए। ए नौकरानी, इधर क्यों झूठ बोली? महाराज मुझे कोई झूठ बोलने का कारण नहीं, आप सत्य बताओ कि आप माला कर रहे थे कि चमारवास में पैसों की उघरानी कर रहे थे? अब सेठ चौंक गया कि उस काम वाले को पूछा, भाई ये ज्ञान हुआ कैसे? तब बताया, महाराज ये तुम्हारा कुर्ता का प्रताप है। बोलो श्री। तब वो अंधे की आंखें खुली कि उस चमार ने मुझे जो जल दिया था वो सत्य ही जमुना जी का जल ही था, लेकिन मैंने जलपान नहीं किया और मैंने यहां वहीं पर उतार दिया था, उन्होंने ये चूस लिया, उसको त्रिकाल का ज्ञान हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे कई बातें, कई श्री जी महाराज ने, सतगुरु हरिदेव चंद जी महाराज ने जाति पाति ऊंच नीच सबका झगड़ा, साहेब आए इन जिमी
कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के यह दुनिया है। लेकिन हमारे साथ इसी दुश्मनी है। उन्होंने तो गादियों का विरोध किया। क्यों भाई? स्वयं प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी धाम में गादियों का झगड़ा मिटाया। हमारा क्या लेना देना है? लड़ो तो जाओ, उनके साथ में लड़ो। नहीं रखी उन्होंने। बैठना तो बैठो, तुम 3 गुना गादी पर बैठो, हम कौन मना करने वाले? नहीं मेरे प्यारे साथियों, अब धामधनी पिया प्राणनाथ जी क्या कहते हैं बिहारी जी को? देखो जिस अंकुर को, जीत देखो अंकुर को, जीत करी बख्शीश। ध्यान के साथ सुंदर साधु, व्यक्ति को ना देखना, उसके शरीर को ना देखना। हमारे पूज्य राजन स्वामी भी कभी कहते थे, पापियों से घृणा ना करो, पाप से घृणा करो। मैं मानता हूं, पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा। पापी को सुधारने का प्रयत्न करो। उन्होंने पाप किया है, उस पाप के सुधर जाए। इसलिए मेरे साथियों, कोई ऊंच नीच से ना करो। सब जात एक है, परमात्मा सबका एक है, और हमारा आत्मा सबकी एक है। तो देखो तुम चाहे ये बिहारी जी महाराज, एक तो पहला वचन ये है, मुसलमान। और दूसरी बात, तुम कहते हो कि रांड विधवा को तारतम ना देना। तो सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जब साक्षात थे, गांगजी बाई के घर में थे, तब नीचे वो शाक बेचने वाली, आलू लो, टमाटर लो, बैंगन लो, भिंडी लो, उनकी आवाज को पिछाना और साथियों को भेजा, जाओ और नीचे जो शाक बकारू बेच रही है उनको ऊपर बुलाओ। वो खोजी भाई, खोजी मुसलमान जाति में आता है वो है, लेकिन वो परम धाम की रई बाई नाम की वासना है। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने उनको ऊपर बुलाया और उनको तारतम दिया। और वो राण भी थी, विधवा भी थी, लेकिन सदगुरु महाराज ने उनके अंदर बैठी हुई परम धाम की आत्मा की पहचान की थी। तो ये बात तुम देखी है। ओ मेरे महाराज बिहारी जी का अधिपति, तूने अपनी आंखों से ये बात तो देखी हुई है। उनकी दृष्टि जात भेद पर नहीं। सदगुरु महाराज की दृष्टि किसी जाति पाति के भेदभाव उनके दिलों में नहीं थे। देखो अंकुर धाम को, जहाँ परम धाम का अंकुर है, उनको राज्य की सुख दो, वाणी दो, ज्ञान दो। किसी को ऊंच नीच ना देखो मेरे साथियों। और तीसरा नंबर कहा, ओ भाई जय बिहारी जी महाराज, ये अखंड की लीला है और कई चौपाइयां भी है। 14 ब्रह्मांड को अखंड कर निज नाम सोई, जाकी सब दुनी राह दे, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। तो कहा बिहारी जी, ये पूरा ब्रह्मांड को मुक्त देने वाला एक ज्ञान, क्या तू और मैं अखंड तो है नहीं। सदगुरु महाराज भी सफर कर गए और एक दिन तुझे भी जाना है और मुझे भी संसार छोड़ के जाना है, तो और कौन तारतम देगा। इसलिए महाराज ये दो का काम नहीं है। जो जिसको ज्ञान मिले राज्य का और सुख दिया करो, या लीला के प्रताप से ओ सुंदर सादिक सुनो चौपाई, होय बक्का ब्रह्मांड अखंड ब्रह्मांड होने वाला है। तो हम और तुम दोनों तारतम देंगे तो कब तक हम लोग दोनों तारतम देते रहेंगे। ये चौपाई आ गई यहाँ पर, जिनको मिले तारतम बोलो श्री प्राणनाथ सोई प्रकाश करे। बस मेरे साथी, जिसको राज्य की कृपा होए, जागरी का काम है। छठा दिन मामिनों का, किस तन में राज्य बैठ करके काम कर रहा है वो तो राज्य जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा को निभाने का समय अब आ चुका है। चाहे कोई 5 बैठे, चाहे कोई 50 बैठे, कोई दुख नहीं है मुझे सुंदरता जी। मेरा कर्तव्य है कि मेरा स्थान है निजानंद संप्रदाय में, ये बड़ौदा आश्रम, और आश्रम स्थान है, वहां वाणी चर्चा तो होनी ही चाहिए। मुझे कोई
और मेरे धनी की कृपा से, मेरे सदगुरु महाराज की कृपा से हजारों की संख्या में मेरा प्यारा प्यारा सुंदर साथ इस वाणी को अपने घरों में बैठ करके भी सुन रहे। इसलिए मुझे दुख नहीं। आप लोगों के चरणों में प्रार्थना है, ये धनी ने दिया है, दो जगाओ। जो अपने अंदर ज्ञान है पहचान करो, माने तो धन्यवाद, ना माने तो अभी। श्री जी ने चौपाई कही, मेरी शुद्ध देवो औरों को, तो चलेगा तुम्हारा हुक्म। तुम मेरी पहचान तो कराओ। दुनिया माने या ना माने कोई मतलब नहीं, लेकिन वो दुनिया वाले जीव ये ना कहे कि हम प्राणनाथ जी मंदिर में गए थे लेकिन हमने किसी ने परमात्मा की पहचान नहीं कराई। हम धनी के दरबार में छूट जाएंगे, बंधे हुए तो वो जीव बंधे रहे। इसलिए सुंदर सा जी अपना काम यही है और करना चाहिए सबको। जिसके जहां पर राज्य की बैठक है, चलो हो गया। ये राशि देवचंद जी ने चलाया। ये महाराज आप जीव की दृष्टि से ना देखो, अपनी आत्मा की दृष्टि खोलो और आत्मा की दृष्टि से सुंदर साथ को पहचानो। ये बात वेदों में भी लिखा है और पुराणों में लिखा है। जहाँ भक्त प्रकट हो, ध्यान के साथ, भक्त है, संत है, उसकी जाति पाति देखनी नहीं चाहिए। जहाँ भक्त प्रकट होते हैं इनकी जात पात ना देखिए। लो सुनो, ये कहाँ लिखा है? वेदों में और शास्त्रों में भी ये बात लिखी है। ये वैकुंठ वालों की राह सोया। सुंदर साथ जी, ये तो वैकुंठ वालों की राह है, हमारी नहीं। आज रामायण सारा दुनिया ब्रह्मांड में प्रख्यात, और रामायण लिखने वाला कौन था? एक भील, एक चोर, एक डाकू था जिसका नाम था वालिया लुटारा। बोलो भाई, क्या नाम था? अब उन्होंने कैसी उनके भगवान की उनके पर कृपा हुई। नारद जी मिले, लूटने की बात के भाई लूट ले। पहले तो ये पूछा, बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत आगे आ गया लेकिन टाइम नहीं है सुंदर, कि भाई वाली ये तो लूट चला रहा है, ये पाप तो कर रहा है, किसके लिए? भाई मेरी बात आप समझते नहीं हो? अपने घर और परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीवियों के लिए। जरा घर जाके पूछ तो करो, बीबी को पूछना, बच्चे को पूछना कि ये जो मैं पाप करता हूं उनके भागीदार आप लोग हो? गया, बीबी ने कहा भाई शादी करने क्यों आया था छोगा रख के, तू कर और भोग भी तू। बच्चों ने भी कहा क्यों पैदा तूने किया था, कमा के ला चाहे लुट के ला, हम तो खाने से मतलब है, पाप तू करे भोग तू। थोड़ी आधी आंखें खुली, अब आया वापस। नारद जी को बांध दिया था रस्सी से, बाई चांस आते ही रास्ते से उसको पांव में कांटा लग गया। भाई ऐसा कुछ सुना है, मैं कोई ज्ञानी त्यानी हूं नहीं। अब कांटा लगा तो उन्होंने बोला मरा। नारद जी ने कहा भाई क्यों मरा, उसको जरा उल्टा दे। नहीं समझे? मरा की जगह पर राम बोलना शुरू कर दे, तेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। एक दिन का वालिया लुटारा आज वाल्मीकि ऋषि बन के बैठा, जो पूरे ब्रह्मांड में उनकी रामायण बच जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ जी का वचन आया है मेरे साथियों, उनके साथ पूरा दृष्टांत भी है। एक एक चीज को अगर ये महानुभाव समझ ले, उनकी आंखें खुल जाए तो बड़ी कृपा है। स्वामी जी ने कहा संतों की ऊंच नीच जाति देखनी नहीं चाहिए। ये राशि देवचंद जी, ये राशि देवचंद जी ने हमको तुम आगे दही दिखाए, हमको दही तुम्हें आगे दिखाए, सोए दिन सब साथ को, सोए तन सब साथ को, अब वही देव बताए, अब वही देव बताए। तो राह एक सबसी, क्या तो राह एक सबसी,
तो राह ये, अगर आपने सदगुरु धनी देवचंद जी का ज्ञान को लिया होता और उनका रास्ते चले होते तो आज तुम्हारी राह उससे भी आगे बढ़ जाती और बड़ा प्रकाश धर्म का हो जाता। और साथ सब दौड़ के आके तुम्हारे चरण पकड़ते, लेकिन तुमने तो ये नियम बना दिया, ठेका ले लिया अपनी गादियों का। ले दिल जागने की आशा, हाँ, दे दिल जागने की आशा। बोलो श्री भाई सुंदर सादी चौपाई, एक एक रस भरी चौपाई। साथ सबे उतरियो चारों वर्णों माय। खुलासा कर देता हूं सुंदर सादी, ये ब्रह्मांड में, ये लीला में चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बात आपको और हमको पता है कि नहीं, वो राज्य जाने, लेकिन राज्य को तो पता था। भाई मैं बोलता हूं समझ में आता है, हाँ या ना तो बोलो। क्या पता था कि मेरी रूहें चारों वर्णों में आएगी और चारों वर्णों में आएगी तो एक दूसरे से घृणा करेगी। तो स्वयं मेरे धनी ने, मेरे प्राण प्रीतम ने, मेरे प्राण वल्लभ ने हमारे लिए, हमारे पापियों के लिए उन्होंने खुद ने चारों वर्णों में लीला की। सबसे पहले आहिरों में आए, कृष्ण बन के आए और आहिर जाति, क्षुद्र जाति गिनाई जाती है। उसके बाद अरब में आया मोहम्मद के अंदर। तो मोहम्मद कौन था? अब्दुल्ला पांडे, पंडित था, ब्राह्मण था। उसका बेटे का नाम मुस्तफा था। तो दूसरी लीला ब्राह्मणों में किया। तीसरी लीला मारवाड़ देश, उमरकोट गांव, मतु मेहता कुंवर भाई माता के घर, ओ वैश्य था, बनिया था। वैश्यों में सदगुरु देवचंद जी महाराज के घर लीला की। और चौथी लीला, 5वें दिन की लीला में महाराज ठाकुर बन के आए तो क्षत्रियों में आए, चारों वर्णों में आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि वाणी में उन्होंने खुद लिख दिया कि रूहे उतरी चारों वर्णों माया। इसलिए महाराज ऐसे बंधन को तोड़ दो और बंधन को मुक्त करके सबको एक जैसे बनाओ। चलो एक प्रकार की हकीकत लिख करके श्री जी ने नौतनपुरी लिख दिया। और सुंदर साथी, श्री नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर रास, प्रकाश, खटरुति और कलश की पहली चौपाई उतरी थी। कलश पूरा हुआ सूरत के अंदर। तो कलश ग्रंथ को पत्री के साथ बिहारी जी को भेज दिया। ध्यान के साथ सुनो चौपाई टू चौपाई। क्या हुआ, बिहारी जी ने क्या समझा? मसनद गादीपतियों की खबर लेने के लिए यहाँ से कलश किताब भेजी। सुन के बिहारी जी ने एक तो मेरे निकाले हुए को वो अंदर लेते हैं, नहीं समझे आप लोग। दारा भाई को लिया, राम जी को लिया, ये तो ठीक है। अब मैंने गादी पर से जो नियम बनाया उस नियमों का भी पालन करता नहीं है, इसलिए कलश ग्रंथ को भी क्या कह दिया, एक कलेश लेके आया है। नहीं समझे आप लोग? कलश को कलेश कर दिया बिहारी जी ने, क्योंकि उनके भाग्य में वाणी थी ही नहीं। और पहले से ही श्री जी ने लिखा कि वहां वाणी ना पसरी, वहां वाणी का एक शब्द भी उच्चार नहीं होगा। ये प्राणनाथ जी ने वाणी भी तक में लिख दिया। और जब पाती देखी, कलश ग्रंथ को भी अभराय पे लगा दिया। और अब गुस्से में, क्रोध में, आवेश में आकर बिहारी जी महाराज ने भी क्या पत्र लिख के लिखा? बोलो श्री। जब से खिचड़ी खाई थी तब से हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बन गया था। नलिया में मिला तब भी अलग हो गए,
अब पत्र लिख करके कहते हैं, भाई मेरा ठाकुर अब तो भी सुन ले कि तेरा रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। आगे और भी कुछ सुनोगे, वहां से दोनों की राह अलग हो गई और हमारी भी और है, और हमारी भी राह और है। वही जुदा की स्टोर, भाई जुदागी स्टोर। सूरत के अंदर पत्री लिखी बिहारी जी ने, मेरा ठाकुर को अलग कर दिया। हम तो तुमको चिन्हा, हमको तुमने चिन्हा, तुम्हारे माहे कलाम, तुम्हारे में कला है। तू कवि है ने, तो बैठे बैठे कविता लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, वाणी उतारते हैं। तू कवि बन के बैठा है, तेरे अंदर ज्ञान ध्यान कुछ है नहीं। तुम नहीं हमारे साथ में, 12,000 का मैंने लिस्ट देखा था। कौन कहता है? अरे नहीं यार, दाम का धनी कहता है कि भाई मैंने देखा है 12,000 का लिस्ट, उसमें तेरा नाम बिल्कुल सत्य है, सुंदर। मेरा ठाकुर का नाम नहीं है। 12,000 में तो इंद्रावती का नाम है। बोलो श्री। इसलिए वो गादीपति को क्या पता कि इंद्रावती कौन है और मेरा ठाकुर कौन है। मेरा ठाकुर तो जीव का नाम है, इंद्रावती परमधाम का नाम है। उन्होंने बेचारा ने गलत तो कहा नहीं, सही कहा कि 12,000 में तेरा नाम है नहीं। हम काढ़े तुम्हें इस दाम, लो सुन लो, एक गादीपतियों का धंधा है। हम काढ़े तुझे इस स्थान में, मैंने आज तेरे को धर्म से अलग कर दिया। हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों? आगे आगे चर्चा मैंने कि जिसको हमने धर्म से निकाला तूने अपने पास रखा, मेरा नियमों का भी तूने पालन नहीं किया। जो तीन को लिया बीच दिन, चलो तो एक तुमको हमारा, और इतना मतलब तुझे हमारे पर विश्वास है, हमारे पर यकीन नहीं है। उड़ गया तीन, तेरा हमारे पर विश्वास ही नहीं है। इस वास्ते हम तुमको, ध्यान के साथ सुनो, इस वास्ते हमने तुमको, ये साथ से दूर, बोलो श्री। अरे खुशियों की समाचार है भाई, गादीपतियों से पहले से ही दूर है। जो वाणी चर्चा करते हैं वो साथ लिखा है, तो हमने निकाल दिया। तुम हमारे साथ से अलग है, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, आज से हमारा तुम्हारा नाता ना रहा। जिन पाती करो मजबूर, अब दोबारा इस पत्र का जवाब भी ना लिखना। ये मेरा अंतिम पत्र है। मैंने तुझे साथ से भी निकाला, तेरा और हमारा धर्म अलग, रास्ता अलग, मैंने तुझे धर्म से भी निकाल दिया। ये है मेरे साथियों, ये पार ब्रह्म की वाणी जो गादीपति बिहारी जी ने करके बिताया। इन बात पाती लिखी, इन पत्र लिखा, आए पहुंची सूरत, आए पहुंची सूरत। सब श्री जी के विचारिया, अब मेरे पिया प्राणनाथ जी बिहार के साथ सुनो मेरे साथियों। श्री जी महाराज सूरत के अंदर बैठे थे, जहां सुंदर साथ बैठे थे। सभा भरी हुई थी। सभा भरने का मतलब कोई वहां कांग्रेस भाजपा का कोई प्रवचन तो हो नहीं रहा था, वाणी की चर्चा हो रही थी, ज्ञान चर्चा हो रहा था। अब उसके बीच में भरी सभा के अंदर एक पत्र आया। सीधा पत्र लेने वाला ने श्री जी के हाथ में पत्र दिया, चर्चा को थोड़ा विराम दिया और पत्र भाई आखिर धामधनी का पत्र था तो पढ़ने लगा। और पढ़ते ही आंखों से आंसू निकले। क्यों? ये लिखा था कि मैंने तुझे धर्म से निकाल दिया, मैंने तुझे सुंदर साथ से निकाल दिया। तो स्वाभाविक है सुंदर साथ जो मूड में चर्चा कर रहे थे वो आउट ऑफ मूड हो गया। नहीं समझे मेरी बात को? मैं आपकी लैंग्वेज में बात करता हूं। अपने क्लेवर पर निराशा छा गई, चर्चा में कुछ विघ्न आया। तब सभा में बैठे थे अग्रगण्य सुंदर सा, जो आवासी मंदिर वाला गोवर्धन भाई भी था, और कल से जिसकी चर्चा सुनते हो वेदांत के आचार्य भीम भाई और श्याम भाई भट्ट भी थे, और 2-3 और भी अगवे बैठे थे। अब उनके साथ क्या लीला हुई जरा ध्यान के साथ सुनो। इन समय सब साथ ने, और इन समय सब साथ ने करिए मसलहत, और कहा स्वामी जी ये पत्र किसका, क्या बात है? स्वामी जी ने उठा करके पत्र भीम भाई के हाथ में दे दिया, कहा नहीं कुछ। भीम भाई ने पढ़ा,
2-3 अग्रगण्य सुंदर साथ ने भी देख लिया होगा कि आप स्वामी जी कृपा करो एक थोड़ी देर के लिए, आप जरा अपने कमरे में चले जाओ। ये सब मूल मितकों में लिखा हुआ नहीं है दान, ये ज्ञान सुनने वाला है, समझने वाला है। सब सुंदर साथ ने कहा स्वामी जी आप थोड़ी देर के लिए कमरे में चले जाइए। आप सुंदर साथ को मीटिंग किया, भीम भाई, श्याम भाई और अग्रगण्य सुंदर साथ से प्रश्न किया गया कि बताओ सुंदर साथ जी, निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज की बैठक कहां है? नहीं समझे? गादी पर है कि मेरा ठाकुर के तन में है? सब ने एक ही आवाज से ललकार दिया, साक्षात परवरदिगार पिया प्राणनाथ जी पूर्ण स्वरूप से आपके सामने, हमारे सामने बैठे यहां पर है। जो जो प्रश्न उठे तब उन्होंने खुलासा कर दिया कि बिहारी जी के पत्र आया है, बताओ सुंदर साथ अब हमको क्या करना है। तब एक ही आवाज से ललकार दिया कि वही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत प्राण नाथ श्री जी। हे भाई, अब स्वामी जी को बाहर बुलाया, तब दोबारा उनका आसन दिया। आसन दे करके सबसे पहली आरती महामंगलपुरी धाम सूरत में श्री बाईजुरा तेज कुमारी बाई के हाथों से उतारा गया। ये मंगल कार्य वहां स्थान में हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा मंगलपुरी धाम। बोलो श्री प्राणनाथ। सब ने निर्णय कर लिया, अब श्री प्राणनाथ जी हमारे पूर्ण ब्रह्म, हमारे धनी, हमारे प्रीतम ही है, ऐसा सब सुंदर साथरे स्वीकार लिया। आगे चौपाई, ये ना समझो मैंने मन ग्रंथ बात की है, वितक में लिखी हुए। सुंदर साथ जी जवाब दो कि श्री देवचंद जी महाराज किसके तन में बैठे हैं? चलो चलो ये बात हम मिलकर के श्री जी को कहे। इसलिए अब सुंदर साथ ने कहा स्वामी जी घबराओ मत, हम सब आपके साथ, तुम धर्म का काम हाथ में लो। उन्होंने तो ले ही रखा था 1722 में अहमदाबाद को छोड़ करके जयराम भाई कंसारा के घर दीप बंदर पहुंचे थे। अब यहां दूसरा पार्ट शुरू हुआ, स्वामी जी धर्म का काम आप सिर पर लो, हम सारे महाजर, धनवान, सेठ लोग, सुंदर साथ सब आपके साथ हैं। जहां जहां आपको हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल कृपा करके आप नूरी झंडा को हटाओ। 1729 में आप मेहरबान मेरे पिया प्राण वल्लभ महामंगलपुरी धाम में इस मंगल कार्य करने के बाद क्या हुआ, को जमा करना और सुंदर साथ को इकट्ठा करना काम अब आप ही करोगे। बीच निजानंद संप्रदाय में लाओगे, आप ही लाओगे। कोई उनसे साथ में, कोई उनके उनसे साथ में जाया नहीं ईमान। ध्यान के साथ ओ गादीपति बिहारी बैठे इतने दिनों से गादी पर, उनको जरा पूछो तो सर कि दिया नीचे अंधेरा। उन्होंने पूछो जाकर के तूने जामनगर में कितना लोगों को तारतम दिया, कितने लोगों को नया ज्ञान दिया। बिहारी जी को पूछा तूने वहां पर कितनी जागने का काम, और स्वामी जी कहाँ घर घर ठोकर खाते सुंदर साथ को जगा रहे हैं। राज की चर्चा करके किसी को तूने पहचान कराई नहीं है। जिनको तुम समझाए के अरे मैं काम उल्टा करता हूं, मैं बेचारा सुंदर साथ को समझा करके तेरे पास भेजता हूं, तो तू उनको धुना करके उनको निकाल करके धक्के दे करके तू नौतनपुर से बाहर भेज देता है। वो बेचारा दुखी हो करके हुआ कि नहीं भाई, राम जी को भी हुआ और दारा भाई को भी दुखी करके तूने निकाल दिया। अब तुम क्या देखत हो,
तरफ धाम। ओ भाई अभी भी देखो धामधनी राज जी महाराज के चरणों में मूल मिलावा का ध्यान करो, सुरता को उठाओ और ओ पिया के कारण कार्य को पकड़ो। देवो तुम सिर आपने। और अब भी वक्त है मेरे साथियों, ये हमारे सब के लिए ज्ञान है कि अब भी वक्त हमारे है कि धर्म का काम अपने सिर पर लो और स्वयं जागो, औरों को जगाओ, खुद जागृत हो जाओ और धनी के चरण को पर विश्वास करके सुंदर साथ की जागनी में लगे जाओ। इस्लाम का काम। ये निजानंद संप्रदाय का यही काम। वहां गांधी शोभाने के लिए नहीं, वहां बड़े बड़े एसियों में बैठने के लिए। घर घर जाओ, घर घर जाकर के सुंदर साथ को झंझोड़ो, उसको वाणी सुनाओ, उनकी आत्म को जागृत कराओ। साथ सब लागू हुए। साथ सब लागू है। आगा किया भाई भीम भाई भट्ट ने ये आगेवानी करी, चर्चा करके सिर ले। सारे सुंदर साथ की मीटिंग करके एक काम स्वामी जी को एक काम सौंपा। लिया जस अजीम। ये दुनिया में ये भीम भाई भट्ट ने और श्याम भाई भट्ट ने अर्श अजीम का ये आगा लिया, मतलब वो शोभा ली, वो शोभा भीम भाई भट्ट को मिली। तब पाती का जवाब। तब पाती का जवाब है कलाम। स्वामी जी ने नहीं। अब कौन लिख रहा है? पाती सुंदर है साथ है। अब सुंदर साथ पत्र का जवाब लिखते हैं। तुम हमको काले साथ से। ध्यान के साथ कि वो गादीपति बिहार जी, तूने तो लिख दिया कि मेरा ठाकुर मैंने तुझे सुंदर साथ से निकाल दिया है। हम सिर पर लिया काम। घबराना नहीं, हमने अपने सिर पर काम लिया है। सदगुरु महाराज के वचनों को हमने दिल में ग्रहण कर लिया है। जो हम स्वार्थ को। ये प्राणनाथ जी का वचन है मेरे साथ। सौदाबाजियां होती है सुंदरदार, बितक कराओगे लाख रुपया होगा, 1.5 लाख होगा, सोने का कंगन होगा, मालाएं होगी, हजारों सैकड़ों धोतियां होगी और चौपाई भी पड़ दे। उधर कारण बेचे हरि को, मुड़ो यही पायो रोजगार। प्राणनाथ जी ने वचन में लिखा है कि अगर मैं स्वार्थ लेके चलूंगा तो मेरा एक काम सिद्ध नहीं होगा। अगर मैं आत्मविश्वास के साथ मेरे धनी के काम के लिए निकलूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मेरा बाल भी कोई बिका कर सके। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और साध के वास्ते। आज सुंदर साध की सेवा के लिए अगर मैं करूंगा तो जो हम करत मेहनत। जो अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारे सीधा होएगा। तो हमारा काम सीधा होएगा। नदी के साहित्य। बिल्कुल राज्य हमारे साथ है, हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। इस बात का जवाब। इस प्रकार का जवाब श्री जी साहेब ने सूरत से नवतनपुरी धाम जामनगर के अंदर बिहार जी को भेज दिया। हम तो कमर बांधी। हमने तो कमर बांधी, लड़ाई करने के लिए नहीं, जागनी का काम करने के लिए। धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने यहाँ से कमर बांधी श्री निज धाम के काम। श्री राज जी महाराज के काम के लिए। इन समय लालदास। अब सुंदर साथ 2 काम इधर हुआ, लेकिन ऐसे थोड़ा होगा। जरा जयकारा बोलो और स्वस्थ हो जाओ। बोलो श्री। अब यहां पर जैसे ही इन्होंने प्रतिज्ञा की, अब अंदर राज्य बैठे, साक्षात बैठे कि नहीं भाई? मेरा ठाकुर के अंदर 5 शक्ति बैठी है, उनको पता है अब किस किस की जरूरत है। आएगी चौपाई। 2 काम हुआ। इधर लालदास जी जो आज दिन तक राज्य ने उसको बुलाया नहीं, अशराफिल जिब्राइल इधर आ जाओ, जाओ जाओ छठा नगर में। एक ही रात में 99 वाण दरिया में गर्क। तुम्हारा हमारा हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाए। घर में कुछ छोटी मोटी चोरी हो जाए तो क्या होता है सवेरे? कितने वाहन? 99 वाहन रातों रात दरिया। सब लोग समझदार बैठे हो मेरे साथियों। जब ऐसी हालत हमारी होती है ना तो 2 लोग होते हैं, एक लेनदार और एक देनदार। देनदार यानी देने वाला और लेनदार यानी लेने वाला। तो बताओ जरा अपने मुखों से कि लेने वाला पहले आता है कि देने वाला है? मखन भाई पहले तो उघरानी करने वाला कि भाई मैंने तुझे 2 लाख दिया है, मैंने तुझे लाख दिया है, वो लाओ।
देने वाला कोई नाम नहीं देता है, मुंह भी नहीं खाता है। लग गई लान, कपड़े, वस्त्र, घरेना, सोना, चांदी सारा खत्म। लिखा है वाणी, कुछ नहीं रहा। बताओ सुंदर सा जी, ये राज्य की मेहर हुई कि कहर हुई? अगर हमारे पास होता तो मुंह फूल जाता सुंदर, ऐसा तेरा राज्य है, ना सत्यानाश कर दिया, घर भाग दिया मेरा, तोड़ दिया मेरा। मेहर हुई आगे। और यहां 1728 29 के साल में श्री जी ने यह प्रण किया, 12 साल बाकी है बुंदेलखंड के अंदर चंपत का लाल महाराजा 6 साल के अंदर रातों रात सपने के अंदर सोने मोहर एक बिल्ला अपने हाथ में आया। 12 साल पहले ये दो काम एक साथ में होगा। अब आगे चर्चा तो आएगी, जरा चर्चा ही चलाओ चौपाइया। सुदामापुर पहुंच गया। अब समझ गए सुंदरता जी, कुछ नहीं बचा। चौपाई छोड़ना नहीं है, नहीं तो मेरी लिंक टूट जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ। सुदामापुर किसको कहते हैं पता है जय? पोरबंदर को। जो लालदास जी का घर है, बाजू में गांधी जी का घर है, बिल्कुल एक साथ में। तो प्राण ले लिया, कुछ बचा तो है नहीं। जब तक मैं अनाज नौतनपुरी जाके दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अनाज, वैसे भी घर में था तो खाए, तो क्या खाएगा? दुकानदार सब उपवास कर लेते, व्रत कर लेते। करते करते सुंदर साथ जी निकले ठट्टा नगर से। तो सबसे पहले सुदामापुर आए, अपने घर आए, पोरबंदर में आए। 1727 से सुदामापुर है, जहाँ भीम भाई और गांव का दूसरा सुंदर साथ है, भीम और पीताम्बर मिले थे। चलो अछुक इन ठट्ठे मिने जब वहां से दो भीम और पीताम्बर वहां से मतलब ठट्ठा नगर में पहले आए थे, तब से ये चर्चा सुनकर उनके साथ में जुड़े थे। तब तारतम उन्होंने सुना, दास कुछ ने, लालदास जी ने उनको तारतम सुनाया था। चलो तारतम तब ही सब चौप चुके, जिन्होंने तारतम मिला और राज्य के चरणों में समर्पित हो गए। तब दज्जाल इन समय ये अगले की बात है सुंदर सा जी। अब उसको चर्चा में इधर उधर की चौपाइयां जोड़ दिए, तो ध्यान के साथ सुन लो, प्रसंग आगे का पीछे का जोड़ेगा। एक पहले 27 के साल में ऐसा हुआ था, और विठलेश्वर गोसाई वाले धर्म के विरुद्ध जो राधा वल्लभी मार्ग, और क्या कह रहे थे? वल्लभी मार्ग में और राधा वल्लभी मार्ग वाले थे। पुत एक कौन मार्ग पैदा हुए, ये नया मार्ग कहाँ से धर्म लेकर के आए हैं? इनके कई सेवक बनने लगे। अब लालदास जी महाराज के बाद पोरबंदर में नए नए साथी बनने लगे। हमारा तो बड़ा मार्ग, अरे हमारा संप्रदाय राधा वल्लभी मार्ग कई हजारों सालों से प्रचलित है। चार दुनिया में सारा राधा वल्लभी ब्रह्मांड में वैष्णव लोग को मानते हैं। और को जादूजन के दर्शन की, और क्या करते हैं? श्री राज के दर्शन की जोर, और दज्जाल उनके विरोध में पड़े हैं। अपनी शिबा में सोर कैसी कैसी बातें करते हैं कि ये हमारे पुजारी जी है ना, और क्या करते हैं? चूहा छोड़ देते हैं, और चूहा के पांव में बांधी है गोगरी। गोगरी बजती है तो कहते हैं क्या करे भाई, भगवान श्री कृष्ण वंशी वाले अंदर भोजन करने आते हैं।
मतलब उन्होंने धर्म का नाम क्या दे दिया? उंदरियो धर्म। कृष्ण की जगह पर उंदरिया धर्म नाम रख दिया। थाल धरे पर्दा करे, ऐसा नया राह उन्होंने, वैष्णव वाले ऐसे विरोध में आ गए। कहे हमारे घरों एक कृष्ण जी वाले मानने वाले को उंदरिया कह दिया। क्या कृष्ण जी आते हैं आरोप करने के लिए, तो उनका नाम धर्म का नाम कर दिया उंदरिया धर्म। चलो यार, यही राह चलावत। इन बात शहर में बस दोनों पासा है। धर्म का काम होता है, वहां निंदक नेड़े होता है। और वहां भी भागवत के प्रश्न वैष्णव संप्रदाय के साथ भी ऐसी कोई बातचीत हुई होगी, किसी को अर्थ नहीं। सुंदर साथ जी, मैं हजारों बार कहा और आज भी कहता हूं, अब भी कहता हूं कि कोई भी ज्ञान, सब ज्ञान सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन ज्ञान की शोभा, खोलने की शोभा तारतम को और जागृत बुद्ध को दी गई है। चलो यार, और नया नया साथ आने लगा ज्ञान के साथ। पोरबंदर के अंदर ये ज्ञान चर्चा होती थी तो धनी कहते सोई चर्चा सुनत है। बोलो मिलकर के, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब लालदास, अब आई मोर बात पर, ये पहले 2 साल पहले बीती हुई बात पोरबंदर की, जहाँ लालदास जी आते जाते रहते थे, वहां बनी थी। अब यहाँ लालदास जी को इन समय एकदम माया का धक्का लगाया। क्या ये मेहर है? खाली हम बोलते हैं पिया तुम हो तैसी कीजियो, अगर पिया जैसे बनना है तो तैयार हो जाओ, है कोई नहीं बनेगा। खाली गाने के लिए पिया तुम हो तैसी कीजियो। इनको राजे काढ़िया, किससे? माया से अब निकालना था। अब उन्होंने प्रतिज्ञा की, चलो हुआ चक्का जोर, ये माया ने जोर किया शोर। जब कछु ना रहा हाथ में, ज्ञान के साथ लालदास जी के पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तब क्या किया? तब नजर सकरी तरफ राज के, तब दृष्टि गई। सुंदर दादी सुख में राम हावड़े है, सुखमा होनी हावड़े, दुखमा राम हावड़े। दुख आवे ने राज 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 राज, और सुख में हो जाए, अरे यार छोड़, अभी यार मस्ती कर लो, मौज कर लो, अभी कोई भक्ति करने का टाइम थोड़ा होता है। माया से लिया मोड़, अब राज्य को जरूरत थी, माया से उसकी दृष्टि उधर घुमा ली। का नियम लिया, लालदास जी ने प्रतिज्ञा की कि अनाज नहीं खाऊंगा, जब मैं करूँगीदार, नौतनपुरी जब नहीं जाऊंगा तब तक मैं अनाज। ध्यान के साथ सुनना सुंदरता जी, क्या लीला हो रही है। इन बात चलने लगे, एक प्रमाणित ठट्ठा नगर से निकल तो गए, और आपने कल चर्चा में परसों सुना है, ठट्ठा नगर से आए होंगे लाठी बंदर, वहां भी आए, खंबाली आए होंगे, वहां से जो रास्ता निकलता होगा तो आए कहां पर? वो चौपाई से सुनो, जब मंगरोल पाटन, जब मंगरोल पाटन में आया, आए पहुंचे इत कहाँ सज्जन बैठा था। अब सुंदर साजी मंगरोल पाटन जंक्शन था, जाना था उधर। राज्य ने ऐसा कुछ काम कर दिया कि मुंह इधर फुरा दिया। जाना था नौतनपुरी, कहता मूर्ख अब जामनगर जाने की जरूरत नहीं है, तो सूरत की तरफ चला जा। तुम जाओ सूरत, तो तुम जाओ सूरत। बहुत रद्द भाई, बहुत रद्द बदल भाई, मतलब कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने नियम लिया है कि नौतनपुरी जब नहीं आऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भाई कुछ नहीं है, जो बैठा था और राज्य महाराज कोई लीला की होगी कि तू सूरत चला जा, तेरा काम सारा सिद्ध हो जाएगा। माने नहीं शुकरना, नहीं मानते थे शुकन। तब देखा तरफ सिराज की, अब राज्य की तरफ दृष्टि, राज्य खींचने वाले थे नौतनपुरी की तरफ से, अब सूरत की तरफ लालदास जी चलने लगे। हुई आज्ञा ऊपर शयन, शयन यानी लालदास जी के ऊपर आज्ञा हुई, अब सूरत की तरफ चलते हैं। तब वहाँ से दीप आए, वहां से दीप आए, वहाँ रहे 15 दिन, 15 दिन बीच में रहे। 400 मुलाकात करी, सुंदर साथ से मुलाकात भी हुई। फिर गोगे पहुंचे, फिर गोगा बंदर पहुंचे, सुहाली बंदर पहुंचे, पहुंचा गए। कहाँ से नाव
चढ़ के कहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत पाए बंदर सूरत। सूरत बंदरगाह था, बड़ा धंधे बिजनेस का स्थान था सुंदर सा। सूरत से डायरेक्ट भावनगर, सूरत से डायरेक्ट जामनगर नाव चलती थी, वो जमाना था। आज भी वो जगह अडाजन पाटिया की तरफ चले जाओ, वहां सबसे बड़ा बंदरगाह कोठी आज भी बनी हुई। वहां आप श्री जी साहब बैठे थे सूरत में, वहां पहुंचे 1729 की साल शुरू हुई। यहाँ आए पहुंचे शरत या उस राज्य ने जब चाहा था तब आ गए। कौन? लालदास जी सूरत में आए, श्री जी के चरणों में आए। तब तो जयकारा बोलना पड़ेगा, बोलो श्री प्राणनाथ। आ गए धनी के चरणों में, आए के श्री जी साहेब जी के आए के चरणों लगे लगे दो कदम। नेम था अनाज का। अब सुंदर सादी चर्चा चल रही थी, बैठ गए लालदास जी। ये अभियान का शिस्त का नियम है, अनुशासन। जो आया, जिस वक्त आया, जैसी जगह मिली वहां बैठ जाना। बीच में दखल अंदाज करने का शिस्त अनुशासन हमने सदगुरु को हमने को सिखाया है। जब चर्चा खुली, समापन हुआ, अर्जी बोली होगी, उसके बाद घंटी बजी, किसकी? भोजन की। अब सब सुंदर साथ तो उठ गए, लालदास जी बैठे रहे, स्वामी जी बैठे थे, अभी उठे नहीं थे। तो पूछा, भाई क्यों, क्या बात है? क्या बात है? कि महाराज मुझे प्रतिज्ञा है, मैंने बाधा राखी है, अड़ग है मेरा कि जब तक मैं नौतनपुरी नहीं जाऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अब क्या श्री जी जवाब देते हैं? तब आप श्री मुख कहया, तब आप श्री मुख कहा। पिया प्राणनाथ जी ने कहा, लालदास भया पूरा तुम्हारा पर। बोलो श्री प्राणनाथ। ओ लालदास, कान खोल के सुन ले, तू जहां आना चाहता था, जिसके चरणों में आना चाहता था, वहां तो पहुंच गया है। अब तुझे जामनगर नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है। असुखी ना करो, अब फिकर ना कर, जो आना था तू आ गया। क्यों? बुलाने वाला तो मैं हूं, मैंने ही तो तेरा नाम डुबाया है सुंदर साथ जी। पहुंचे मिलावे सयन, और सुंदर साथ के मिला में तुम आ गए। श्री महामती कहे मोमिनो, अब बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, ए शरत करो याद, ये शरत करो याद। देर लाल आगे की कहो, अब लालदास जी कहते हैं, अब मैं आगे की भी तक सुनाता हूँ, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद है। अब क्या लीला होती है? अभी अपने पास समय है 10-15 मिनट, आधा घंटा चलेगी चर्चा बड़े प्यार के साथ। हजरत हजरत करी, अब प्रकरण बदलाता है सुंदर सा। जो तीसरे दिन की लीला में मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया था इस बार, ना मैंने कृष्ण की लीला भी पूरी चलाई है और ना उसका भी पूरा वर्णन किया। आज थोड़ी और भी आगे बात मोहम्मद। हम सखियां परमधाम में थी, तीसरा ब्रह्मांड शुरू हो गया और उसमें वही दो शक्ति ब्रेज रास खेल के आए बर्रे अरब, ये चौपाई आगे आगे। अब अरब के अंदर 40 साल के बाद वही लीला थी जो कृष्ण की थी। फर्क इतना था कि कृष्ण गाया चराते थे और मोहम्मद भेड़िया चुराते थे, बकरियां। नहीं समझे? मोहम्मद भी जन्मा कहीं था और पाला पोसा किसी और में था। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, सुंदर था। अब जब उम्र हुई तो अल्लाह का हुक्म, परमात्मा का हुक्म चला गया। अंदर बैठी हुई आत्मा अक्षर की। अब मैंने बताया था उस टाइम कि अक्षर खुद जा सकता नहीं है, तो उनकी आत्मा कैसे जाए? अब गया तो सामने से रफ रफ का तख्ता आया। रफ रफ का तख्ता का मतलब फारसी भाषा में तो स्वयं पिया प्राण वल्लभ गंजानगन इश्क ही इश्क का ही स्वरूप है।
इश्क में से इश्क निकालो तो इश्क कभी अपूर्ण हो सकता, पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दो तो पूर्ण ब्रह्म कभी अपूर्ण हो सकता। अपने इश्क का स्वरूप रफ रखता आकर के अक्षर की आत्मपूर्ण निकाल। अब अंदर गए, अर्श अजीम रंग महल मूल मिला। दो तीन बातों का खुलासा हो जाएगा। लोग कहते हैं शून्य, निर्गुण, निरंजन और निराकार। हिंदू धर्मों के अंदर नवदा बकानी भक्ति के अंदर ये चार शब्द रजिस्ट्री करी हुई है। परमात्मा कैसा है? बोले शून्य है, निर्गुण है, निरंजन है और एक बात मुसलमानों ने कही, क्या कहा? बेचुन, बेचगुन, बेसबी और बेनिमुन। यही बात, भाषा अलग अलग है। अब कॉमन सेंस यहां पर हमारे लिए है सुंदर साथी कि अगर परमात्मा का स्वरूप ना होता, चेतन ना होता तो बातें किससे की? नहीं समझे? बातें 90,000 हरफ जो कहा, किसने कहा? पत्थर ने कहा। सुनने वाला ने सुन भी लिया, आज्ञा भी दिया कि 30,000 जाहिर करना, 30,000 कोई पात्र मिले तो करना और 30,000 मैं खुद आके जाहिर करूंगा। तब मोहम्मद साहब ने सामने सिंहासन पर बैठे हुए स्वरूप का दीदार किया। करने वाला स्वयं राज्य है। बात को समझने की कोशिश करना। ना मोहम्मद के तन के मतलब है, ना अक्षर की आत्म से मतलब है। कुछ सोच लेना है। स्वयं राज्य है, सामने भी और आमने भी, आमने और सामने। कहने वाला राज्य और सुनने वाला राज्य। और ये पूर्ण वर्णन, ठुड्डी का वर्णन, होठ कमल कैसी निपाखरी, नैनों में पापन का वर्णन, राज्य का गोर मुख वदन, लालिमा भरा सुंदर वदन, श्यामा जी की सारा वर्णन इस ब्रह्मांड में अगर पहली बार आया है तो ये चीज तुम्हारे ब्रिज में नहीं आई थी, ये चीज तुम्हारे रास में नहीं आई थी। ना कृष्ण बांके बिहारी ने कही थी, ना कृष्ण बाल कृष्ण ने कही थी, ये मोहम्मद ने कर दिया। और वाणी में खुलासा किया, फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल। ओ मेरी अरवाह हो, तुम जिन जानो भूल, तुम मुझे रसूल ना कहना, तुम मुझे टपालिया ना कहना। ये फुरमान लेकर आने वाला मैं स्वयं अक्षरातीत प्राण नाथ ही। उस लीला के दरमियान किसी ने मोहम्मद की टोना कर दिया। कुछ लड़की ने 11 गांठ बांध करके कुएं में ले गई। कुएं में 11 गांठ का रस्सी धागा रख दिया, उसके ऊपर पत्थर दिया। 11 गांठ खुलेगी तब कुछ लीला होगी। ये 11 गांठ हमारे लिए 11वीं सदी में ही ये इमाम महदी इस दुनिया में जाहिर होगा। 10वीं ईशा, मोहम्मद साहब 9वीं सदी में आए। 10वीं सदी में ईशा रुअल्लाह शामा, 10वीं ईशा, 11वीं इमाम और 12वीं सदी फजर तमाम। 12वीं सदी में परम धाम का कोल ज्ञान इस दुनिया में आ जाएगा। अब एक गांठों वाला कीमिया हुआ। अब उनके 4 यार थे, अली, अबू बकर, उस्मान और हुसैन। नाम बदल जाए तो क्षमा करना। अब यारों को बता दिया, क्योंकि बात तो अब दिल में अंदर बैठे हैं तो कहीं भी कहनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उस मुसलमानों को, उस यहूदियों को मानव बनाया। पशुवत ही थे, अरब की धरती थे। पशु का हार करते थे, बच्चों का हार करते थे।
मुसलमान 4-4 औरतें इसलिए करते थे, बच्चे पैदा करो, नहीं खाना मिलता तो बच्चों को भी खा जाओ। तो परमात्मा ने पहले 5 चीज दी, रोजा, जारत, जकात, हज और नमाज। उससे आज में मुसलमान परिपक्व है। अब सुंदर सा यारों ने पूछा, यार मोहम्मद तो कह रहा है तेरा अल्लाह कभी तो आएगा। हाँ आएगा। बोले कब आएगा? कि फरदा रोज को आएगा। अब फरदा रोज का रियल अर्थ होता है कल का दिन, आवती का दिन, अगले दिन। राज्य के स्वरूप की रियल वर्णन मोहम्मद साहब ने कुरान में किया। और अगले भी जो लीला हो गई ब्रिज की और रास की, उसका भी वर्णन कुरान में किया। हूद नबी के घर तूफान, नूह नबी के घर तूफान। जब फरदा रोज करते रहे तो मोहम्मद के ऊपर लोगों ने अविश्वास किया कि तो बकवास करता है, मैं अल्लाह से मिल के आया हूं, अल्लाह से मिल के आया हूं। तो दुश्मन ज्यादा होता है, चाहक कम होता है। और जो चाहक था, बड़ी खुशी की समझने वाली बात है, मोहम्मद के ज्ञान को, जितना भी ज्ञान उन्होंने कहा, जितना भी ज्ञान उनके मुख से लोगों ने सुना, उसको तीसरी बिस्त मिली। और तुम्हारे रास वाले और ब्रिज वाले चौथी और पांचवी में गए कि नहीं गए? 8 बिस्तों में ऋषि ने लिखा है, हमने तो लिखा नहीं है। ब्रिज वाले 5वीं में और रास के रवैया 4थी बिस्त में और मोहम्मद ही 3री बिस्त। और जिन्होंने नहीं माना उन्होंने मोहम्मद को गालियां दी, कटु वचन भी कहे, और इतने से समझ ना आई तो पत्थर भी मारे। आखिर अल्लाह ने हुक्म कर दिया कि भाई मोहम्मद तू छोड़ दे मक्का को, मदीना चला जा। मदीना जाकर के तू अपनी नई फौज तैयार कर और फिर तू मक्का के ऊपर चढ़ाई करेगा तो तेरी फतेह होगी। बोलो श्री। यही बात मेरे पिया प्राणनाथ जी ने यहां पर कुरान की साक्षी के द्वारा मक्का किसको कहा गया और मदीना किसको कहा गया मैं नहीं बोलूंगा, वाणी की चौपाई बोलेगी। जरा ध्यान के सुनो। हजरते हज इत करी, अल्लाह का हुक्म हुआ, मक्का छोड़ दिया और मदीना चला गया। प्राणनाथ जी ने नौतनपुरी छोड़ा और सूरत चला गया। बोलो श्री। हजरते हज इत करी, मक्का के पर चढ़ाई करने के लिए उनको ऊपर हजरत हज करी, फतेह कर दज्जाल की, कोच किया दारुल बक्का। दारुल बक्का अखंड परम धाम, रंग महल, मोल मिलावा की तरफ दृष्टि करी कि अब कहीं माया में धक्का खाना नहीं है, अब हमारी दृष्टि मोल मिला में पद्मावतीपुरी धाम की तरफ होगी। कुछ किया दारुल बक्का। देखो खुलासा कर दिया है। मदीना किसको कहा गया? सूरत को कहा गया। तो मक्का किसको कहा गया? नौतनपुरी को कहा गया। प्राणनाथ जी ने नौतनपुरी छोड़ने के बाद उसके ऊपर मुंह फिरा के भी आज दिन तक देखा नहीं है। महाजरों ने जो आप अभी चर्चा सुनी वहां से सुंदर साथ ने मदद करी, जो सुंदर साथ सेवा में थे। अब वहां से स्वामी जी के साथ 500 की जमात शुरू हो गई। सूरत से कितने हो गए? अब जो आए थे ना पूरा, अब आगे आगे दोबारा इतना वर्णन तो मैं नहीं कर दूंगा। द्वीप से निकले और जो नबी पोरबंदर, पाटन, सिद्धपुर मतलब कर करके जो आए थे, मस्कत गए, आवासी बंदर गए, ठट्ठा नगर गए, कोई जो जो सुंदर साथ निकला था यहाँ सारा मिला हुआ 500 की जमात यहाँ तैयार हो गई। इन मोमिनों की सिफत और जिन्होंने उस वक्त श्री जी के जमाने में श्री जी के साथ रहकर श्री जी की सेवा की है, उनकी सेवा यहां नहीं परम धाम तक आज भी खाई जाएगी। क्यों सुंदर सा जी? सेवा की कोई सिफत नहीं होती है। सेवा ही सेवा होती है जिन्होंने श्री जी के लिए तन
मन और धन से कुर्बान होकर राज्य के राह पे चले हैं। कुरान हदीसों में कही, ये बात कुरान और हदीसों में लिखा है। सबों पर सिफत अप, ये सारे सेवा करने वाले की सिफत ग्रंथों में भी गाई गई है। तो लिखी लोमो खोज में, ये बात कुरान में भी लिखी है और हदीसों में भी लिखा है और लोमोफुज नाम का ग्रंथ है उसमें भी लिखा हुआ है। कहत अल्लाह कलाम, ये अल्लाह यानी परब्रह्म परमात्मा की वाणी से, अल्लाह कलाम यानी परमात्मा के ज्ञान से ये सारी चीज लिखी गई है। ज्ञान से बरस आकुही, ये बात 11वीं सदी से पहले की बात, पहले से ये बात सारे शास्त्रों में ये लिखवाई है सब पढ़े खलक आम, और दुनिया सारी पढ़ती है। लेकिन सुंदर सा जी क्या पढ़ने से होगा? पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब पढ़ने के बाद उसका चिंतन नहीं होगा, उनका मंथन नहीं होगा, उनका मनन नहीं होगा, वो कुछ प्राप्त कर सकता नहीं है। श्री धनी देवचंद्र जी लाए, धाम के धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी लाए। दिल्ली अल्लाह कलाम, ज्ञान के साथ ये बात भी आती है। सदगुरु महाराज श्री राज्य मिले, वो किल्ली लाए, किल्ली यानी कुंजी। लेकिन राज्य की कृपा समझो, मेहर समझो, जो भी समझो, किल्ली तो लाए लेकिन एक भी किल्ली किसी के ताले को खोल सकी। एक किल्ली किसके हाथ में देनी थी? मेरा ठाकुर श्री जी साहेब के हाथ में देनी थी। उनके ही द्वारा एक ताले खोलने वाले थे। श्री जी आप जाहिर करी, ये बात श्री जी ने जाहिर करी। किल्ली तो लाए, तारतम लाए। सुंदर साजी देखो विचार के, तारतम देख विचार के, पीऊ लाए बेर धोए, एती आग सिर पर जली तो भी रहा खांगड़ू होए। मैंने घर की चौपाई नहीं रखी, वाणी की चौपाई। तारतम देख विचार के कि पहले वाला भी तारतम है, वो हमारा है जो चौथे दिन में आया, निजानंद स्वामी सतगुरु देवचंद जी महाराज के द्वारा आया। और 5वें दिन में ये तारतम का भी तारतम, तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार। दोनों चौपाई बराबर। तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, वासना होसी सोवलगसी, ए वचन निर्धार। राज्य ने स्टैंप लगा के कहा कि तारतम तो सब कोई दुनिया जानेगी, लेकिन तारतम के तारतम को जो परमधाम की आत्मा होगी वही दृढ़ करके विश्वास करके उनके कहे हुए वचनों पर ये वाणी के ऊपर चलेगी। खाली पोथी पढ़ने की या पन्ने घुमाने के लिए तारतम वाणी नहीं है। सुंदर ये राज्य की वाणी कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए और हादी के कहे हुए वचन पर चलने के लिए कही गई है। दिया मोमिनों को ताम, ये दिया मोमिनों को ताम। मोमिन सुन्नत जमात में, और मोमिन ब्रह्म सृष्टि कौन है? जैसे मुसलमानों में दो जाति, एक शिया और एक सुन्नी। तो ब्रह्म सृष्टि क्या है? सुन्नत जमात। सुन्नत जमात का मतलब चर्चा सुनने वाले, जो ज्ञान सुनते हैं उसको सुन्नत जमात कही गई है। बातें करे बितक, और बातें अपनी बितक की करे हक का प्यार इन पर, तो उनके ऊपर सावधान हो जाओ। जो चर्चा सुनते हैं और दूसरों को चर्चा सुनाते हैं, उनके ऊपर राज्य की मेहर होती है। हक का प्यार है उनके ऊपर। एक एक चौपाई दृढ़ से सुन लो, बाकी तो 150 चौपाई चलाने में कोई नहीं, घंटा में खो जाते। हक का प्यार इन पर एक बात बड़ी गुजरात, एक बात बड़ी मुझे। स्वयं श्री जी लिख रहे हैं सुंदरदास जी कि मेरी चर्चा सुनेंगे, मेरी चर्चा औरों को सुनाएंगे, उनके ऊपर मैं फिदा हूं, मैं मेहरबान हूं। जिन्हों सेवा करी श्रेष्ठ हो, उस वक्त जिन्होंने श्री जी के जमाने में जो साथ में सेवा की, तन मन किया धन, जिन्होंने तन मन धन की कुर्बानी की, तो आए इस्लाम में, ये निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हुए। एक खास मोमिन, बोलो श्री प्राणनाथ। एक खासल खास ब्रह्म सृष्टि, खासल खास परमधाम की आत्मा होगी। उतरी अरवाहे अरस से, क्योंकि ये बात तो पहले से शुरू है कि परम धाम से आत्मा इस ब्रह्मांड में माया का खेल देखने के लिए इस दुनिया में आई है। जिनको ढूंढन काज, इसको ढूंढने के लिए और जब उनकी
फिरस्ते और जबरूती फिरस्ते हुक्म किया श्रीराज श्रीराज यही थे ब्रजराज में यही थे ब्रजरास में। हुई पूरन नहीं मनोरथ ये सुंदर साधी दोबारा चर्चा दोहरा रहे हैं कि हम वही थे आत्मा परम धाम की। खेल हमने मांगा था, इश्क रवद हमने मांगा था, किया था। हम आए ब्रिज में, हम आए रास में, इच्छा हमारी अधूरी रही। तो ये तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई और तीसरे ब्रह्मांड में ये तीसरी लीला चल रही है। तब तीसरो ये रचनो पड़ो जब एक तीसरा ब्रह्मांड बनाना पड़ा और तीन में तीन लीला हुई, बशरी, मलकी और हक की। अरब की लीला भी सुनी, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की लीला सुनी और आखिरी लीला 5वें दिन की इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री राम। इमाम मेहदी जिसको कुरान में कहा है उसको हम बुद्ध निष्कलंक का भाषा का अंतर है। वो अल्लाह कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं। कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। इन्हें दिखावन अर्थ इनको दिखावने अर्थ तीसरो उपयो अक्षर को ये तीसरो अक्षर ब्रह्मा कम गया। अब बना दुनिया बराबर है, जाने जैसा ही इंद्र जैसा तैसा ही इंड, सब जाने हम वही है सब जाने वह हम ही है। काहू खबर ना पड़ी ब्रह्मांड सुंदर साधी एक समझने वाली चौपाई। ब्रिज की लीला कितने दिन की हुई? अब जिसके मुंह बंद हो वो ना बोले, है तो बोलो। सबको मेरे प्यारे बैठे सुंदर साथ, सब जानकार सुंदर साथ। ब्रिज की लीला कितने दिन की हुई? 11 साल और 52वें दिन में क्या लीला हुई? नहीं सुना था? संध्या ने समय रेवण वाइयो कहीं वृंदावन मोजार ओ सुंदर साथ। कभी ग्रास किताब की ये चौपाई है। संध्या के समय रात्रि अब होने वाली, तब वो लीला मैंने शायद छोड़ भी दी होगी। बलदेव जी और कल्याण जी आगे पीछे जा रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि बलदेव जी मैं कल्याण जी के साथ आ रहा हूं। कल्याण जी को कहता है मैं बलदेव जी के साथ आ रहा हूं। दोनों भाइयों ने कहा भाई संध्या हो चुकी है, जंगल है, जानवरों का डर है, तो जल्दी जल्दी पीछे चले आगे। बिल्कुल चिंता ना करो भाई, मैं आ रहा हूं। आना किसको? अब गोपियों को कहा रे गोपियों आओ, आज मेरा बर्थडे है, आज मुझे मधुवन में ले जाना है। अब 52 दिन के बाद की ये लीला हुई थी। तो वेणुनाद किया तो सुंदर साधु विष्णु के जीव को अलग किया। गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश उठ करके योग माया के ब्रह्मांड में चले गए और योग माया का नया तन हमने धारण किया। तो 11 साल 52 दिन वाली लीला हुई और अब सखियों को लेकर राज्य योग माया के ब्रह्मा। ऊपर वाली चौपाई दोबारा बोलो कौन सी थी? सब जाने हम वही है, सब जाने हम वही है। काहू खबर ना पड़ी ब्रह्मांड। तो ध्यान के साथ सुन। मेरे कहने का तात्पर्य इस चर्चा का क्या था कि संध्या के समय में रात्रि हो गई। भाई मेरी बात समझ में आती है? रात हो गई तो जो जीव थे वो सो गए। ऐसे सो गए कि जब तक रास पूरी नहीं हुई तब तक उनकी रात्रि खत्म नहीं हुई। जब उदय हुआ तब तो जाने वो यही है। चौपाई नहीं समझा आप लोग? ब्रिज की लीला पूर्ण होने के बाद भी क्या हुआ? जाने वो तब तीसरो रचो इंड। तो नया जो ब्रह्मांड बनाया ऐसा ही ऐसा बन गया जैसे पहले काल माया का ब्रह्मांड था उसी तरह बनाया। दुनिया को कुछ पता कैसे पता चला? सुंदर दादी रास कहां, कैसे ये वैष्णव लोग राधा वल्लभी मार्ग बता के रास कहां हुई थी? किसी को पता ही नहीं चला। राज्य ने नाटक ही ऐसा रातों रात में किया। सवेरे हुआ तो ये चौपाई है, तब ऐसा ही ऐसा लगा कि वही ब्रह्मांड है और वही हम है। आई दुष्ट ब्रह्म की और ब्रह्म सृष्टि आई। ये जो खास मत अब समझ गए? तीसरा ब्रह्मांड में अब ब्रह्म सृष्टि आई। खेल देखने के तीसरा ब्रह्मांड बनाया। अब वो ब्रह्म आत्माओं को युक्ति पूर्वक किसी को चर्चा सुना कर, किसी को कीर्तन करके, किसी को भजन गा करके, किसी को चितवन करके
किसी को सेवा पूजा से। ये ना कहना सेवा पूजा में कुछ नहीं है, ये ना कहा कि चितवन में कुछ नहीं है, सब में कुछ, सब कुछ। जिसको जो भाए वो करे। ध्यान करना पसंद करे, राज्य के स्वरूप की लीला को पसंद करो, चितवन करो, चितवनी चर्चनी करो, वाणी मंथन करो, चर्चा करो, सेवा पूजा करो, जो भावे वो सो करो। राज्य ने सब में अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। अब 2 काम बाकी है, वो आगे अब करना है। चले इधर ना भैया, इधर पूरा कर देना। चले जगावन काज। ये बात सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कही थी, इसलिए अब सुंदर सा जी सूरत में भी बैठने का कोई काम नहीं था। अब तो हजरत हाजिर करी मैंने को बक्का, तो अब आगे चलने के लिए तैयारी करी है। बुलाए लाओ श्री महाराज। कोली कलिंगा दज्जाल को जंग करो जाए तुम। ये माया के साथ लड़ो। कौन से हथियार? तरवाल भाला कटारिया नहीं, वाणी से ज्ञान की वर्षा करो। ज्ञान से लोगों को हिला दो। बड़े बड़े पर्वत भी हिल करके तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। कब आएंगे? जब सत्य की पहचान होगी, सत्य स्वरूप की पहचान होगी। बड़े बड़े पत्थर भी आकर के तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। माया की बुद्धि को छुड़ा करके ये हमारे लिए चौपाई है। माया के अंदर जुट मरो, मत मरो। माया की बुद्धि को छोड़ो और परम धाम की नित्य जागृत बुद्ध नहीं, निज बुद्ध। 3 बुद्धि बताइए। अब ये चर्चा का विषय नहीं है। एक है सपना की बुद्धि, जो माया में सबको ऊपर है। हम भी आए थे माया में, तो हम भी सपने की बुद्धि में आए। हमारे भाग्य में था तो हमको चौथे दिन में जागृत बुद्ध मिली, और जागृत बुद्ध से भी आगे हमारा भाव था, हमको राज्य ने निज बुद्ध दिए। जागृत बुद्ध दे सकते हैं, जागृत बुद्ध ले सकते हैं। मगन भाई समझा? तारतम आप ही सकिए, तारतम ले सकिए, बल्कि निज बुद्ध आवे आज्ञा से। जब हम पात्र नहीं बनेंगे तब तक निज बुद्ध मिलेगी नहीं। ये तीनों प्रकार की बुद्धि शिवराज जी हमको दे रहे हैं। धर्म विरोधी धर्मीने, ये माया का दज्जाल धर्म विरोधी धर्मीन है, करता कुली दज्जाल। इसलिए माया माया का काम करेंगे और अपना काम धर्म का काम करते चलो, आगे बढ़ो। है अपनी गुजराती में क्या है? जितना तुम धनी के काम की जिक्र में, इतना तुम्हारी धनी फिक्र में। तुम्हारे राज्य फिक्र करेंगे, आप आगे को काम बढ़ाओ। जो होवे सब खुशहाल, सब होए खुशहाल। एक दिन होए एक काल। एक वक्त आखिरत को वाहिदत की लीला यहाँ नहीं होने वाली है, लेकिन वाहिदत का रूप होगा। सारे दुनिया वाले एक झंडे के तलक, एक निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी के वचनों के तले एक दिन उनको आना पड़ेगा, और सारे दुनिया मानेगी। और उनको समझाने के लिए उनके शास्त्रों से, उनके ग्रंथों से प्रमाण दे करके उनको समझाओगे। भाई शरीर से हम अलग है, जीव से हम अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक है। और आपकी और हमारी आत्मा जो एक है, तो हमारा परमात्मा भी सबका एक है। वही हमारा प्राण नाथ है, वही श्री जी साहेब है। जो जावे सब ईमान, वो उनको ज्ञान दे करके सही ढंग से उसको समझाओ, तब उनको पता चलेगा। चलो आगे। निजानंद संप्रदाय की शुरुआत करने वाला सदगुरु धनी श्री देवचंद जी हमारे सिरदार है, इसलिए उनको कहा गया धाम का धनी। निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद जी कहा गया है। लड़ाई के वक्त में चलो मदद, जी लड़ाई का मतलब यहाँ तरवाले नहीं, सुंदरता धर्म के काम में श्री जी साहब जो निकले हैं, उस वक्त में जिन जिन लोगों ने उनको मदद की है, इनकी मेहनत इनकी मेहनत उन जुबा करी न जाए सिफत। स्वयं धामधनी पुकार कहते हैं मेरे प्यारे साथ, जिन्होंने इस वक्त में कार्मिक दशा में जिस सुंदर साथ ने कुर्बानी की है,
उनका वखान मैं अपनी जिब्या से कर सकता नहीं हूं। संग चले सेवन को जो ब्रह्म सृष्टि खासल खाती उसी जी के साथ चल पड़े पन्ना जी तक। इनको श्री धाम धनी बिना और कोई आशा नहीं है। अपनो धनी श्री श्यामा साहब और अपना वासा है निज धाम है, कोई मतलब नहीं। सुंदर सा हम तो 2 घंटा बैठते हैं, उतने में तो कितनी माया खा जाते हैं। उनको एक राज्य के अलावा, एक परमधाम के अलावा, एक धनी के चरण कमल के बिना और कोई आशा नहीं रही है। चलो बंद करो। अरे चौपाई दोहरा यार। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास है, इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आश। संग चले सेवन को ए जो मोमिन खासल खास, धाम धनी बिना, इनको श्री धाम धनी बिना ओ कच्छ जाने का नाम नहीं देता है और ना कोई आस है। एक राज्य के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्रकरण गुरु टाइम जो घड़ियार मत गयो मेरे सुंदरता जी जयकारा। बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। बुदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम। बोलिए अर्जी।